सो हाय एवरीवन, दिस इज नेसेस ब्रदर। और मेरा शक्ल देख के आपको पता चल चुका होगा कि मैं क्या करता हूँ, क्या पढ़ाई करता हूँ। क्योंकि इस टाइम तोते बस उन्हीं लोगों के उड़े हुए हैं जो लोग नीट एस्पायरेट थे। क्योंकि इस साल का नीट कुछ अलग ही अनएक्सपेक्टेड हुआ था, जो कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा एक्सेप्ट 2016 बैच। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा क्योंकि उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड ही होगा। हाँ, हम बस ऐसा ही एज्यूम करते होंगे कि मैं जब अपने क्लास में जब पीवाईक्यू करता था, तो मैं सोचता था कि 2016 वाज रियली टफ। कैसे कर रहे होंगे उनको, और उनको तो पता भी नहीं हुआ कि ऐसा आएगा, तो वो कैसे किए होंगे। अब पता चल रहा है कि वो लोग कैसे किए होंगे, क्योंकि हमारा लेवल कुछ और ही था। 4 साल से 5 साल से हम देखते आ रहे थे कि बस एनसीईआरटी से पढ़ो, कुछ बाहर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं आएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे। बट ऐसा हुआ कुछ नहीं। इस साल का नेट कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। मैं बता देता हूँ हु एम आई एम नेसेस प्रतीक एंड आई एम फ्रॉम ओडिशा। दिस इज़ माई सेकेंड ड्रॉप एंड और नहीं, और ड्रॉप नहीं होगा मेरे से। मैं पहला ड्रॉप मेरा फिजिक्स वाला विद्यापीठ से था। विद्यापीठ से मैं एमआई के बैच में ही था, ऑनलाइन पढ़ता था वहाँ पे, और डाउट क्लासेस और एग्ज़ाम के लिए मैं वहाँ पे जाता था। और दूसरा साल मैंने आकाश में ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि आकाश का टेस्ट सीरीज कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है, नीट जैसा ही आता है। बट इस साल पता चल चुका है क्या हुआ क्या नहीं। बट सच बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट, आकाश का जो सीएसटी टेस्ट था उसका बायो एक्यूरेट था, हमको उसी के लिए तैयार किया गया था। छोटा मैं पहले बता देता हूँ कि मैं क्या क्या किया हूँ आकाश में। आकाश में मैंने ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम दिए हैं, नॉट ए सिंगल पेपर मैंने मिस किया होगा। ना कोई एफटी, ना कोई एआईटीएस, ना कोई सीएसटी, ना कोई एफटीएस। एफटीएस मैं बोलूँगा 2 एग्ज़ाम मैंने वहाँ पे जाके नहीं दिया, वो घर में आके दिया, क्योंकि सीएसटी और एफटीएस कोइंसाइड हो गया था मेरा। मतलब एक ही डे में 2 एग्ज़ाम होते थे, तो मैं सीएसटी देना प्रेफर करता था। और मार्क के बारे में बता दूँ तो मेरा मार्क भी बहुत अच्छा आता था वहाँ पर, उतना ख़राब नहीं। ऑलमोस्ट मेरे सब एग्ज़ाम अगर मिला के ऐड किया जाए और एवरेज निकाला जाए तो ऑलमोस्ट मेरा वो 640 के आसपास ही होगा। कभी अप एंड डाउन ऐसा चलता रहता था। मेरे तकरीबन 2 या 3 बार ही होंगे जिसमें मेरे 600 से कम किए होंगे इस साल के। बहुत एग्ज़ाम मैंने तकरीबन फुल टेस्ट ही शायद 50 दिए होंगे। आकाश का मिला, आकाश वहाँ पे 30 ऐड किया होगा, और 20 एग्ज़ाम में एलएन का दिया होगा। एलएन, मोशन, पीडब्ल्यू, ये तीनों मिला के होगा। 50 फुल टेस्ट, और बाकी जो पार्ट टेस्ट अगर देखा जाए वो भी 20-30 होंगे। तो सारे मिला के टोटल 80 एग्ज़ाम मैंने दिए होंगे। बट मेरे एग्ज़ाम में तकरीबन, मैं बोल रहा हूँ, 3 या 4 बार मुझे जैसे याद है वैसे ही मेरे हुए होंगे कि 600 से कम गया होगा। वो भी गया होगा एक बार मेरा 599 था, 576 था, ऐसा कुछ था। हाँ, बट नीट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट दिस टाइम। हाँ, जब मैं 3 तारीख तक मैं पूरा चिल था कि कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा, मेरा अच्छा मार्क आया हुआ है। आखिर में जो प्री नीट था उसमें मेरा 632 आया था, तो मेरे को लगा था कि 650 तो आ ही जाएगा नीट में। मेरे को लगा था कि इस साल कोई ना कोई तो कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज। मैं उड़ीसा से हूँ, तो मेरे को लगा था कि वो जो जीएमसी भवानीपटना है वहाँ पे मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। क्योंकि मेरे को उतना ज़्यादा ऐसा नहीं कि मैं एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, बट मैं ऐसा रखता था कि ये तो बेयर मिनिमम मिल ही जाएगा, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी मैंने की थी। सारे मॉड्यूल्स, सारे क्वेश्चन सब मैंने लगाए थे। बट 4 में 2 बजे जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। बट एक बात बताता हूँ, मेरे एग्ज़ाम में वैसा कुछ हुआ नहीं था कि लाइट चली गई, फ़ैन चला गया, वैसा कुछ नहीं। मेरा नाइजर में हुआ था। मेरा जो सेंटर आया था वो नाइजर भुवनेश्वर में था। मैं बहुत ग्लैड हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो सब होता तो शायद से जितना मैं कर पाया वो भी नहीं कर पाया था। पहले मैं
अपना रूल ऐसा फॉलो करता था कि पहले बायो ख़त्म करूँ, फिर केमिस्ट्री, फिर जाके फिजिक्स। मैं क्वेश्चन देखता भी नहीं था एक भी कि केमिस्ट्री में क्या है, फिजिक्स में क्या है, पहले बायो कंप्लीट करो, उसके बाद केमिस्ट्री कंप्लीट करो, फिर जाके फिजिक्स। वैसे ही मैं करने वाला था, बट अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली मेरा 45 नंबर का सेट आया था। सो मैंने जब वो पेपर फाड़ा, वो जो एक रैप हो गया था उसको फाड़ के मैंने जब पेपर निकाला और वो जो सील हटाया, मेरे को पहला नंबर क्वेश्चन दिख गया फिजिक्स का। आई वाज लाइक ये क्या है, मतलब मेरे को पहले समझ नहीं आया कौन से चैप्टर का है। ग्राफ वाले क्वेश्चन मेरे को लगा शायद थर्मोडायनामिक्स के होंगे, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट ग्राफ था। शायद से मुझे लगा कि वो शायद से थर्मोडायनामिक्स का होगा या और कुछ। मैं थर्मोडायनामिक्स में ही अटक गया था, बट मैंने पढ़ा भी नहीं, मैंने बस ऐसे ही चलता गया कि चलो 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 ये नहीं आगे निकलते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये देखना अच्छा होगा। इसलिए मैं पलट गया और पलटने के बाद 91 नंबर क्वेश्चन बायो में स्टार्ट किया। मुझे तब तक नहीं पता था कि बायो मिल के आएगा, मतलब बॉटनी और जूलॉजी। आकाश में वैसा करते थे, बट बाकी सारे क्वेश्चन में वैसा क्या नहीं करते थे, वो बॉटनी और जूलॉजी सेपरेट करके देते थे। तो मैं उस दिन उसी टाइम मैं बोला था कि वाह आकाश वाह, आपने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि मिल के ही आएगा, बायो बन के आएगा, ना कि बॉटनी जूलॉजी बन के। चलो कोई ना, 91 नंबर क्वेश्चन किया, 92, 93, 94, 95 वाला 94 या 95 वाला क्वेश्चन वो रिडक्शनल बायोलॉजी। सच बताऊँ मैंने वो पढ़ा था, बट आखिरी टाइम में मैंने वो कभी रिवाइज नहीं किया था। मुझे लगता था कि ये आता है, बट आखिर में मैंने गलत करके आया, क्योंकि मेरे को फिजिको केमिकल मारना था, बट मैंने फिजिकल लाया या कुछ है, या फिजिको केमिकल सही था, मुझे पता नहीं, मेरे को अभी याद भी नहीं क्या हुआ था, बट मैं फिजिको केमिकल ही था। कमेंट में बताना जरा, मेरे को याद नहीं उतना, शायद फिजिको केमिकल ही था। और उसके बाद मैं करता गया, वो थोड़ा सिली मिस्टेक भी एक, मतलब लेंदी क्वेश्चंस था, इसलिए मैं पढ़ता गया। बट ऐसा मेरे को आदत था, क्योंकि हमारे CST एग्ज़ाम में वैसा ही टाइप का क्वेश्चन आया करता था। तो मैं था कि ठीक है चलो बायो ऐसा होगा तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो अच्छा ही होगा। सो बायो मेरा ऑलमोस्ट 45 टू 50 मिनट्स में ख़त्म हो गया, और मैं बबलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बबल आखिरी में करता हूँ। सो वो ख़त्म हो गया। फिर जा गया मैं केमिस्ट्री में, टू बी ऑनेस्ट केमिस्ट्री ईजी था, उतना हार्ड नहीं, उतना कुछ ट्रिकी नहीं, सीधा क्वेश्चंस था। और चलो वो तो ख़त्म हो गया। मैं खुश था कि केमिस्ट्री तो अच्छा गया, बायो भी अच्छा गया था, केमिस्ट्री भी अच्छा गया। बट तब आया सबसे बड़ा, और ये मैं ऑलमोस्ट 1.5 घंटा तक ख़त्म कर चुका हूँ केमिस्ट्री और बायो। फिर आया फिजिक्स का पेपर। मैंने जब फिजिक्स का पहला ही क्वेश्चन देखा तो मेरे को लग गया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इतना जो क्वेश्चंस मैं अभी भी देख रहा हूँ कि क्या क्वेश्चंस था ये, कंसिडर व्हाट टाइम। मैं तो अभी सीरियसली इसका पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं हूँ, मैंने बस देख के बोला कि नहीं ये मेरे से कभी हो ही नहीं सकता। फिर दूसरा वाला क्वेश्चन वो मैंने गलत कर लिया, 1 + d/f। ठीक है, यहाँ पे मैं काश वो 1 नहीं लेता, अगर ये 1 नहीं लेता तो और एक क्वेश्चन सही हो जाता, 5 मार्क बढ़ जाता। 3 नंबर क्वेश्चन सही था, 4 नंबर भी मेरे से हुआ नहीं, क्योंकि हो जाता, मैं अभी अगर बनाऊँगा तो हो जाएगा, पर उस टाइम मेरे से हुआ नहीं, क्योंकि उस टाइम मेरे को लगा था, मैं बस यही सोच रहा था ये बड़ा है, ये मीडियम है बट हार्ड है, ये भी बड़ा है हो जाएगा पर बहुत बड़ा है, ये बड़ा, ये और बड़ा, ये बुरा है, ये थोड़ा इजी है बट और थोड़ा हार्ड है। ऐसा ही मेरे माइंड में चल रहा था। 7 नंबर क्वेश्चन, ओ माय गॉड, ये वाला क्वेश्चन मैं सच बताऊँ तो मेरे को लग रहा था कि मैं कर लूँगा, बट कुछ भी कर लो नहीं हुआ। और इतना सिली मिस्टेक मैंने फिजिक्स में किया होगा, मैंने साल भर में एक क्वेश्चन में गलत नहीं किया होगा लॉजिक गेट का, बट यहाँ पे मैंने लॉजिक गेट गलत किया। फिर 9 नंबर क्वेश्चन कर लिया, ऐसे ही करते गया। मतलब कुछ भी मैंने किया है। वो जो रेडियस वाला था, 30 नंबर वाला जो क्वेश्चन था वो मेरा गलत हुआ। फिर ये वाला क्वेश्चन, मैं सच बताऊँ ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बट
बात ये कि इसमें करने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए होगा, और जब मैं देख लिया कि पहले से ही बहुत क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं, तो मेरे दिमाग में और आया ही नहीं कि मैं करूँ इसको कैसे। मेरे को बहुत दुख लगता है कि काश अगर उस दिन मतलब और थोड़ा टाइम होता तो मैं कर लेता, पर ऐसा हुआ तो नहीं, जैसा होना था वैसा हो गया। और फिजिक्स पूरा बेकार किया, मैं सच बताऊँ, फिजिक्स पूरा ही बेकार किया। और क्या, मेरे फिजिक्स में बन रहे हैं मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के बताता हूँ। मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के टोटल 61 क्वेश्चन सही हुए हैं, 61 क्वेश्चन। और बायो में मेरे 12 गलत मैं काउंट करके चला हूँ, क्योंकि बायो में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मेरे को अभी भी कंट्रोवर्शियल लगे हुए हैं, बट मेरे को लगता है कि वो छोड़ो, मैंने उसको क्रॉस ही मान के चला हूँ, इसलिए मेरे वहाँ पे 12 गलत हो रहे हैं। ऐसे ही काउंट कर लो कितना हो रहा है, आप भी काउंट करके बता दोगे कि कितना हो रहा है मेरा स्कोर, कमेंट करो। और क्या, मुझे नहीं लगता क्या होने वाला है, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ। नीट जो पेपर था वो जैसे भी हो के ख़त्म हो गया, इसी बात का मेरे को खुशी भी है, बट गम है कि मैं और बहुत अच्छा कर लेता अगर थोड़ा घबराता कम। बट जो हो चुका है हो चुका है, अभी हमारे हाथ में और कुछ है ही नहीं। वैसे और एक बात है, मेरे को कमेंट में बता सकते हो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ये जो क्वेश्चन है हमारा जो पेडिग्री वाला था, और उसके बाद नंबर जो सेल ऑफ टेपेटम पोजेसिस्टेंस साइटोप्लाज्म, ये वाला क्वेश्चन और फिग वाला क्वेश्चन, ये तीन क्वेश्चन मेरे को डाउट है, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो देख चुका हूँ, और मैं यहाँ पे जो ऑप्शंस लगाया हूँ वो सही बोल रहे हैं, बट मैं उनको अभी भी गलत मान के चला हूँ। अगर वो बढ़ जाते हैं तो प्लस 15 मार्क्स हो जाएगा। और एक क्वेश्चन है जिसको मैं गलत मान के ही चला हूँ, पर देखते हैं, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे ही याद नहीं मैंने आखिरी में क्या लगाया था। और एक क्वेश्चन था, हाँ ये वाला क्वेश्चन, वो जो कार्डियक एक्टिविटी वाला क्वेश्चन, बता सकते हो क्या मतलब क्यों नहीं होने वाला है वो एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यहाँ पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है कार्डियक एक्टिविटी के बारे में। कार्डियोवास्कुलर इनडायरेक्टली भी तो ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा ही, यही सोच के मैंने वो लगाया था। देखते हैं क्या होता है, जो भी हो। और नहीं, मिसली मिस्टेक्स बहुत हो चुके हैं इस बार। छोड़ो, मैं तो बस इतना ही बोलूँगा कि दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा ही नहीं है। फिर से उठेंगे, फिर से कोशिश करेंगे किसी और के लिए, पर ये नीट के लिए नहीं। आप बताओ अपना स्कोर कितना रहा। मेरा स्कोर भी मैं आप बताओगे काउंट करके, या नहीं बता दूंगा कि मेरा स्कोर कितना है। डिस्क्रिप्शन नहीं, वहाँ पे कमेंट में पिन कर दूँगा आपका स्कोर। सो तब तक के लिए मिलते हैं बाद में। साइनिंग आउट।